Hello guys, welcome to my channel. Today we will start practice set 2 related to cube and dice. So previous वीडियो में हमने प्रैक्टिस 1 किए थे क्यूब डाइस के बारे में, और इस बार मैं प्रैक्टिस 2 क्यूब डाइस के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आ रहा है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप देखा कीजिए, जिससे आपको प्रीवियस वीडियो के साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको फार्मूला आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, द क्यूब हैज़ बीन कट इन 27 इक्वल पार्ट एंड पेंटेड सम कलर इन ऑल। एक क्यूब है, इसका सब पेंटिंग कलर किसी भी कलर का पेंट हुआ है और इसको 27 इक्वल पार्ट में पीस कर दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब होता है यहाँ, टोटल नंबर ऑफ क्यूब हो गया यहाँ, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू हमारा फॉर्मूला कैसे एक्स क्यूब इक्वल टू 27। हमें इस क्यूब को 27 पीस में निकालेंगे। तो हमें पहले कॉटिंग करना है, यूनिट इन कॉट, यूनिट इन कॉट। कितने कॉट करेंगे जो सब 27 पीस निकलेगा। तो हम इसको निकालने के लिए टोटल नंबर क्यू दिया है 27 एक्स क्यू। तो यूनिट इन कॉट निकालने के लिए यूनिट इन कॉट इक्वल टू एक्स निकालेंगे, रूट ओवर क्यू 27 इक्वल टू 3 आ जाएगा इसका यूनिट इन कॉट। यानी हम 3 बार इसको पीस काटेंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी 3 यूनिट इन कॉट में हमें इसको कट करेंगे, जिससे 27 पीस हमें निकलेगा। तो पूछा गया सवाल है, हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब हुज वन सरफेस इज पेंटेड। तो हमारा वन सरफेस का पेंटेड निकालना है। तो देखिए वन सरफेस बीच वाला ही आएगा, ये साइड 2 डबल, ये ट्रिपल। ये ध्यान दीजिए, पहले पिछले वीडियो में बताए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका 3 कट है 1 2 3, तो 2 कट माइनस हो गया, तो x माइनस, इसको सपोज x लिया जाता है, x माइनस 2 हो जाएगा 2 कट। तो हमारा इधर लेंथ हो गया, इधर ब्रेथ हो गया, तो x माइनस 2 इधर से भी कटेगा, क्योंकि बीच का पोजीशन जरूरी है। तो 1 फेस होता है, लेकिन 2 साइड फेस होता है क्या, डबल फेस। तो हमें इसका फॉर्मूला हो गया 1 फेस वाला, फेस कलर x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सरफेस। तो इस पूरे टोटल में कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, 3 सामने वाला सतह और पीछे का, तो 6 सरफेस होता है। तो हमारा आ गया x का वैल्यू है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 इक्वल हो गया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 6, यानी 6 पीसेस ऐसा आएगा जो 1 सरफेस कलरिंग होगा। तो हमारा आंसर 6 हो गया पहला सवाल का, 1 सरफेस पेंटेड 6 नंबर। और दूसरा है, हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब हुज टू सरफेस विल बी कलर, यानी 2 सरफेस मांगा है इसमें। सवाल 2 सरफेस कहाँ आएगा, ये और ये। तो हमारा एड्स रिलेटेड होता है इसमें। तो हमारा सरफेस में हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब हुज सरफेस विल 2 सरफेस कलर, तो ये हो गया एड्स रिलेटेड हो गया, 2 कलर का आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो त्रिकोण होता है 3 कलर का काट देंगे, तो बच गया क्या x माइनस 2। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका x माइनस 2 मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ एड्स इन्वॉल्व। तो कितने एड्स है, टोटल हमारा कितने एड्स होता है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, सॉरी एड्स होता है 12, टोटल 12। इधर भी हम 2 आएगा, इधर भी आएगा, इधर का, तो ऊपर 4 4 8 9 10 11 बार, यानी 12 एड्स होता है एक डाइस में। तो हमें मल्टीप्लाई 12 करेंगे, नंबर ऑफ एड्स 12, x हो गया हमारा 3 माइनस 2 यानी 1 मल्टीप्लाई 12, यानी 12 पीस ऐसा आएगा जो 2 कलर का पेंटेड होगा। तो इसका आंसर 12 हो गया, और ये 1 सरफेस का 6 हो गया, 6 पीस ऐसा निकलेगा जो 1 कलर का सतह, और इसका 12 पीस होगा जो 2 साइड कलर। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस, हमारा नंबर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस है 2 का, व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ गिवन ओपन डाइस। इस ओपन डाई का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो आपको क्विकली करना है 2 से 4 सेकंड में। तो हमें बताया था पिछले वीडियो में, थर्ड इज द ऑप्शन, थर्ड इज द ऑपोजिट। तो हमें थर्ड लीजिए, 6 का 2, 6 का 2, 5 का 3 और 1 का जो बाहर पट्टी है 1 का 4, ये सीरियल पट्टी है, और ये बाहर, पहले बाहर पट्टी लिख दीजिए 1 4, और इसका थर्ड इज द ऑपोजिट, 6 का 2 5 का 3। तो ये हमारा निकल गया इसका। इसी आधार पर हम यहाँ देखेंगे कौन सा सही है। देखिए 6 का ऑपोजिट 2, लेकिन यहाँ पड़ोसी हैं, तो ये नहीं हो सकता कभी। 6 का ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट 6,
5 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 4, तो 1 का अपोजिट 4 होना चाहिए, लेकिन ये पड़ोसी हो गया, ये नहीं होगा। और 5 का अपोजिट 3 है ना, लेकिन 5 का पड़ोसी 3 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर बच गया ये। देखो 6 का अपोजिट 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 का 3 और 4 का, ये तो दैट इज योर आंसर। क्विकली 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं सारी द अपोजिट फार्मूला लेकर, और कौन सा पड़ोसी है, कौन सा अपोजिट है, इसी को पकड़कर हम आंसर ऑप्शन निकाल सकते हैं। तीसरा है व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ये फिगर दिया गया, तो ध्यान से देना पड़ेगा यहाँ। तो हमारा थर्ड इज द अपोजिट, ये बाहरी वाला पहले पट्टी लिख दीजिएगा, ऐसा है, इस स्ट्रिप है और इसका अपोजिट ब्लैंक है। तो इसका थर्ड इज द अपोजिट, 1 का थर्ड, इसका थर्ड, तो इसका भी इसी टाइप का है, दोनों सेम है हमारा, इसके भी ब्लैंक है, और एक व्हाइट के साथ व्हाइट है, प्लेन के साथ प्लेन, यानी प्लेन के साथ प्लेन हुआ। तो इसी को आधार करें ऑप्शन में चूज करना है। देखिए ध्यान से, प्लेन के साथ प्लेन हो सकता है, इसका प्लेन के साथ ऑपोजिट ये होगा, ऑपोजिट ये भी आंसर हो सकता है हमारा। दूसरा देखिए, जब हम इसको फोल्डिंग करेंगे, ये जो ब्लैक पोर्शन को इसको फोल्डिंग करेंगे तो व्हाइट के साथ व्हाइट ही टच होगा, है ना, ऐसा। अब ब्लैक अलग और ब्लैक अलग, कभी जोड़कर नहीं ब्लैक रहेगा, तो ये जोड़कर है, सट कर, तो सटेगा नहीं कभी फोल्डिंग करने के बाद, समझे। तो ये नहीं हो सकता आंसर। और जब ये टॉस भी करेगा तो व्हाइट के साथ व्हाइट दिखाई देगा, तो व्हाइट के साथ ब्लैक है, ये नहीं होगा। तो ये देखिए व्हाइट के साथ व्हाइट है, ब्लैक अलग है, इसको जो हम उलट देंगे, इसको उलट देंगे तो इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो दिस इज ए करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा इसमें नॉलेज लगा लीजिएगा तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, इस तरह से सवाल ज़्यादातर रेलवे, बैंक और दूसरे एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो दूसरा ध्यान से इसको माइंड में लेना होगा। ABCDEF 6 लेटर अल्फ़ाबेट रिटन ऑन ए सरफेस ऑफ ए क्यूब इन द फॉलोइंग वे। इस क्यूब में इस तरह से लिखा गया है नंबर, तो फॉलोइंग वे से F इज रिटन ऑन सरफेस व्हिच इज नेगेटिव B, B के साथ उसका पड़ोसी है F, पड़ोसी है। और D इज रिटन ऑन द लोअर, सो D होता है नीचे सरफेस, लोअर सरफेस ये हमारा हो गया, टॉप और बॉटम एंड लोअर सरफेस। A इज रिटन ऑन द ऑपोजिट ऑफ D, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये आएगा बॉटम का टॉप, A नंबर इसका D हो गया, रिटन ऑन लोअर सरफेस। C इज रिटन बिटवीन द सरफेस ऑफ AD के बीच में C रिटन है, तो हमारा बीच कैसा आएगा, इधर से भी होगा, इधर से भी, हाँ इधर से भी होगा, तो हमें इसको C कर देते हैं, इसका बीच सर्कल ACD, बीच में C रहेगा। C इज रिटन बिटवीन सरफेस ऑफ AD, इसका सरफेस ये सरफेस है, तो ये सर्कल हो गया हमारा इस तरफ से ACD। और E इज नेगेटिव ऑफ F, E और F रिटन ऑन सरफेस विच नेगेटिव ऑफ B और F, सपोज हमें B यहाँ दे दे इस पट्टी और F यहाँ हो गया इस सरफेस में, और ये हो गया BF फ्रेंड हो गया। E इज नेगेटिव ऑफ F, E का F होता है, तो यहाँ नेगेटिव का नहीं है C, तो ये हो गया। तो सपोज हमें इधर B दे दें यहाँ और ये F कर दीजिए, इसका नेगेटिव हो गया E उस पट्टी, ये F हो गया। ध्यान से इधर लिखना होगा समझ में, ये साइड हो F हो गया, इसका नेगेटिव E हो गया उस साइड का, A और D हो गया निचला, C हो गया हमारा ये पोजीशन। तो ध्यान से देखना, C होता है ये, इसका अपोजिट ये होता है एक D, इसका सर्कल होता है हमारा ACD। C होता है A और D के बीच में, और B का F पड़ोसी है, और E और F अपना नेगेटिव है। तो इसी आधार पर आपको लिखना होगा F रिटन ऑन सरफेस विच इज नेगेटिव ऑफ B, नेगेटिव हो गया। D इज रिटन ऑन द लोअर सरफेस, D लोअर हो गया। A इज रिटन ऑन ऑपोजिट ऑफ D, D और A ऑपोजिट रहेंगे। C इज रिटन बिटवीन सरफेस ऑफ AD, बिटवीन इसका बीच में ACD, और E इज नेगेटिव ऑफ F, E और F का पड़ोसी है। तो पिक्चर को ध्यान देना होगा, ऑपोजिट सरफेस ऑफ F का ऑपोजिट क्या होगा, इधर का ऑपोजिट C होगा, इस C होता है F, तो F का ऑपोजिट C हो गया। 4 नेगेटिव सरफेस ऑफ B का 4 नेगेटिव क्या होता है, ऑपोजिट नहीं होता कभी नेगेटिव, ये नहीं होगा। तो B का चारों पट्टी क्या है, FACD,
इसका नेगबर हो गया, इधर का नेगबर इधर, इसका पड़ोसी, इसका पड़ोसी, इसका पड़ोसी। तो बी का डी हो गया, बी का सी भी हो गया, बी का ए और एफ। तो ये हो जाएगा आंसर। व्हिच इज नेगबर ऑफ बी, बी का नेगबर कौन है? ऑप्शन कोई दिल रहेगा जैसे कि ए बी नहीं, सी डी ई एफ जो भी रहे। तो इसका पड़ोसी कौन? बी का पड़ोसी हमारा सी भी होगा, बी का पड़ोसी एफ भी होगा। तो इसमें से कोई भी चॉइस रहेगा तो आप दे सकते हैं। ए और एफ है तो हमें बी का पड़ोसी एफ दे दीजिएगा आंसर। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रख पढ़ना होगा और उसी हिसाब से डाइस में लिखना होगा। उसी हिसाब से आप अपोजिट फेस, पड़ोसी फेस, नेगेटिव फोर्स आप निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रैक्टिस सेट कर 2, व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन ओपन डाई। इस टाइप का ड्राइव्स वो आया हुआ है जिसमें क्या है, इधर भी है, इधर भी है और इधर, इसमें दूसरा कलर का स्ट्रिप टाइप का बना हुआ। तो हमें जानते हैं थर्ड इज द ऑपोजिट, उसी रूल के अनुसार थर्ड इज द ऑपोजिट कीजिएगा, हो गया। और ये जो फोल्डिंग होने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको ये जो है स्ट्रिप मिल जाएगा, इस टाइप का दिखाई देगा आपको, काला टाइप का होगा ये तीनों पट्टी, बस इसका स्ट्रिप रहेगा, ये इसी टाइप का आपको दिखाई देगा। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये जो फोल्डिंग होने के बाद इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा ब्लैंक, और डॉट का, हाँ इसका ब्लैंक के साथ ब्लैंक ऑपोजिट रहेगा एगो, थर्ड इज द ऑपोजिट, और डॉट का सर्कल, डॉट का जो है हमारा सर्कल रहेगा। तो इसी अनुसार हम इसमें चॉइस करेंगे, चारों फिगर में से इसको निकालेंगे। देखिए ये करेक्ट फिगर है, इसके साथ ऑपोजिट प्लेन हो सकता है, डॉट के साथ सर्कल भी हो सकता है, और ब्लैंक के साथ ब्लैंक, ब्लैंक के साथ ब्लैंक। तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो सकता है। और दूसरा देखें, ये देखिए डॉट के साथ ब्लैक भी हो सकता है, प्लेन के साथ प्लेन हो सकता है, लेकिन ये प्लेन के साथ ये भी हो सकता है, तो ये भी आंसर हमारा सही रहेगा। ब्लैक के साथ राउंड भी हो सकता है, प्लेन के साथ प्लेन, इसके साथ ये भी हो सकता है आंसर हमारा, लेकिन ये सिंगल ब्लैक नहीं हो सकता, क्योंकि जब कवर होगा तो हमें ये एक सरफेस हो जाएगा, तो ये आंसर इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर 1 2 3 ऑप्शन आ गया इसका। तो इस केस में हमें ऑप्शन दिल रहेगा कि इधर 1 2 और 3 तीनों आंसर सही होगा। इस टाइप का सवाल आता है ऑप्शन इधर केस में 1 2 और 3, इधर 1 और 2 और 3, इस टाइप का क्वेश्चन बोथ 1 2 और 3, इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन दिल रहेगा। तो इस टाइप का आंसर ध्यान दीजिए, इसका शेप पर, कलर पर, उसी आधार पर चॉइस करना। दूसरा हमारा ध्यान दीजिए इस ओपन डाइस का, इसका भी ध्यान दीजिए 1 का 3 है, जब ये फोल्डिंग होगा तो ये जो छोटा छोटा स्ट्रिप है दोनों मिल जाएंगे, तो मिलने के बाद क्या होगा, इस टाइप का आपको शो करेगा, इस टाइप का आपको शो करे, मिल जाएंगे तो इस टाइप के दोनों शो करे, एक हो जाएगा, इसका ऑपोजिट एक होगा। तो हमें क्या करेंगे, इसका एक हो जाएंगे फोल्डिंग, इसका ऑपोजिट ये होगा और इसका ऑपोजिट ये होगा, तो हमें इसका ऑपोजिट आ जाए, ये आ जाएगा, क्यों फोल्डिंग होने के बाद ये आपस, इसका ऑपोजिट ये शेप आ जाएगा, इसका ऑपोजिट ये, और इसका प्लेन का ऑपोजिट इक्वल आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, और प्लेन का प्लेन होगा, प्लेन का प्लेन होगा। तो इस तरफ के हमें ध्यान देना होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इस प्लेन का अपोजिट इसका होगा, थर्ड इज द अपोजिट, वही रूल अपनाना होगा। तो इसमें ध्यान दें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसी आधार पर। तो हमें देखिए इसका अपोजिट आपको ये होना चाहिए, तो ये नहीं, ये हो सकता है, और इक्वल का ऑप्शन प्लेन भी हो सकता है, और प्लेन का प्लेन, तो ये आंसर भी हमारा सही है। और दूसरा आंसर देखिए, प्लेन का प्लेन है और प्लेन के साथ इक्वल हो सकता है, लेकिन इसका यहाँ कोई शो नहीं कर रहा है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। तीसरा आंसर देखिए, प्लेन के साथ ये प्लेन, इक्वल के साथ प्लेन है, इसका तो ये हो सकता है, और प्लेन, ये भी आंसर सही है हमारा। और इसका आंसर देखिए, इसके साथ ये भी हो सकता है, प्लेन के साथ प्लेन हो सकता है, और एक प्लेन के साथ ये, तो ये भी आंसर हमारा सही है। तो इस केस में हमारा 1 3 और 4, 1 3 और 4 हमारा तीनों आंसर सही है इसका। तो गाइस हमारा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन इस तरफ से है,
तो ए लार्ज क्यूब इज पेंटेड एट ऑल 6 फेसेस एंड कट इनटू सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉलर बट आइडेंटिकल क्यूब, देयर वेर 8 क्यूब व्हिच हैड नो फेस पेंटेड एट ऑल। तो सवाल कहा गया है कि इस क्यूब को ऑलरेडी 6 फेस सरफेस में इसको कलर कर दिया गया है, लेकिन उसमें से 8 क्यूब जो है नो फेस पेंटेड निकला है। इस तरफ सवाल है और क्वेश्चन कहा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब है एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड। 8 क्यूब जो है कि नो फेस है और सवाल कहा कि 1 फेस का पेंटेड कितने निकलेगा। ऑप्शन दिया है 12, 24, 16, 32। तो ऐसे सवाल भी आ सकता है। तो इस सवाल में आप कैसे करेंगे, हमारा प्रीवियस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, किसमें इसमें फॉर्मूला और किस तरफ से बताया गया है, उसको ध्यान देने से पकड़ में आएगा आपको इजीली। लार्ज क्यूब इज पेंटेड एट ऑल 6 फेसेस, इसका 6 फेस होता है सरफेस, ऑलरेडी कोई कलरिंग कर दिया गया है। सर्टेन नंबर ऑफ स्मॉलर बट आइडेंटिकल क्यूब, कुछ आइडेंटिकल क्यूब बना हुआ है, देयर वेर 8 क्यूब है विच हैज नो फेस, उसमें से 8 क्यूब जो निकला है कोई कलर नहीं है, नो फेस पेंटेड एट ऑल, यानी पूरा प्लेन है। तो हमें कलरिंग कर दिया गया है, लेकिन इसमें से 8 फेस निकला है जो बिना कलर का। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो नो फेस फॉर्मूला आंसर करने के लिए हमें नो फेस कलर फॉर्मूला तो x - 2 का होल क्यूब इक्वल टू 8 क्यूब निकला है। आपको सवाल दिया x - 2 का होल क्यूब, यानी लंबाई, चौड़ाई एंड हाइट का जो फॉर्मूला है नो फेस निकालने के लिए x - 2 का होल क्यूब इक्वल टू 8 नंबर दिया है क्यूब, जो कि हमारा नो फेस कलर का, नो कलर, दैट इज नो कलर। तो हमें x कितना निकालना पड़ेगा इसमें से, देखिए x - 2 निकालिए इक्वल टू रूट ओवर क्यू का 8 हो जाएगा। जब क्यू होल क्यू है तो इसको इधर से निकालेंगे तो रूट ऑफ क्यू हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x - 2 इक्वल टू 2। तो x निकले 2 माइनस वाला प्लस हो जाए, राइट साइड जाने से प्लस, यानी 4। तो यूनिट इन कॉट आ गया हमारा, यूनिट इन कॉट इक्वल टू 4 नंबर, यानी 4 नंबर हिसाब से हम यहाँ काटेंगे 4 पीस में, 1 2 3 4। तो x हमारा आ गया यूनिट कॉट 4। तो इसी तरह सवाल जो पूछा गया है कि देयर आर 8 क्यूब व्हिच इज नो फेसेस पेंटेड, तो हमें 8 दिया है नो फेसेस पेंटेड। तो नो फेसेस पेंटेड फॉर्मूला x - 2 को होल क्यूब इक्वल टू 8, x - 2 निकालेंगे तो क्यू हट जाएगा उस पटी, रूट ओवर क्यू हो जाएगा। तो 8 का रूट ओवर क्यू होता है 2, तो हमें x - 2 इक्वल टू 2 आ गया। x निकालना है, यूनिट कॉट निकालना है, कितने बार पीस काटा होगा, जो कि 8 निकला है बिना कलर का, तो x आ गया 4। तो हमें इसे 4 बार काटा गया है, सो 4 यूनिट इन कॉट में काट दिया गया है, जिससे हमें 8 गो क्यूब नो फेस का निकला। तो हमारा सवाल 1 नंबर सवाल है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब हैव एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड, यानी हमें पूछा गया 1 फेस पेंटेड निकालना है। तो हमें इसमें से 1 पेंट फेस, जो 1 सरफेस पेंट होगा उसमें कितने निकलेंगे, देखिए ये डबल पेंट आ जाएगा और ये कॉर्नर में 3 आएगा, पहले से बता चुके 3 आएगा। तो हमें x - 2 इधर का लेंथ और ब्रेथ को घटाएंगे, इधर कट जाएगा, इधर का कट जाएगा, तो हमें 1 फेस वाला सवाल आ जाएगा। 1 फेसेस का फॉर्मूला हो गया, 1 फेसेस कलर का फॉर्मूला हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सरफेस इन्वॉल्व। ये फॉर्मूला आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसमें भी डिटेल बताया गया है। तो हमारा x कहाँ कितना है, x होता 4 यूनिट इन कॉट 4 - 2 का होल स्क्वायर, नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं इसमें, नंबर ऑफ सरफेस 6 होता है, सरफेस 6, तो 6 हमें मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, यानी 2 दूना 4, 4 मल्टीप्लाई 6 24, 6 4 जा 24, यानी 24 हमारा आंसर आ गया, जो कि 2 साइडेड 1 फेसेस कलर। तो हमें आंसर आ गया 24। दिस इज द आंसर 1 फेस पेंटेड। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला के आधार पर बनाकर। इस सवाल आता है, इसलिए ध्यान से इसको सवाल को समझिए और फॉर्मूला का आधार पर इसको आंसर क्विकली निकल जाएगा। थैंक यू। तो हमारा ऑप्शन दिल है 2 साइड मेजरिंग 5 × 4 सेमी आर कलर इन रेड। तो हमारा 5 ये है और 4 है ये, तो 5 × 4, तो इस पोजीशन जो कलरिंग है रेड कलर है, तो इसको ऑपोजिट भी रेड होगा। तो 2 साइड कहा गया मेजरिंग, तो इस साइड और इस साइड 5 × 4, ध्यान देना 5 × 4 सेमी,
दिस साइड का रेड और ऑपोजिट साइड रेड। और नेक्स्ट 2 साइड फेसेस मेजरिंग 4 and 3 सिमिलर कलर ब्लू, इसका ब्लू दे दिया, 4 and 3 को ब्लू दे दिया गया है। तो इसका ऑपोजिट साइड भी यही होगा 4 and 3, निचला साइड में 3 होगा, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 है, इसका बराबर 3, ये 4 है तो ये 4 हो गया, ये 5 तो ये 5 है। तो इसी टाइप का 2 नेक्स्ट थर्ड सी 2 फेसेस मेजर 5 into 3, 5 and 3, 5 multiply 3 जो है इस पोजीशन का, ये 3 है, ये 5 है, यानी ये भी 5 है। तो ये पोजीशन को दे दिया गया है ग्रीन कलर। तो ये पोजीशन आपका ग्रीन हो गया, पीछे का भी आपको ग्रीन होगा, ऑपोजिट साइड में 2 फेसेस मेजरिंग ग्रीन। तो यहाँ पर मेजरिंग कर दिया गया है। और नाउ द ब्लॉक इज डिवाइड इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 1 सेमी ईच। कहा है कि ब्लॉक को हम एक एक सेमी हिसाब से इसको कट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 4 सेमी है, ये 5 सेमी है, ये 3 सेमी है। तो 4 सेमी मतलब 1 सेमी का हम काटेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 हो गया। 1 सेमी का हिसाब से हम काटेंगे, 1 1 1 4 सेमी। लेकिन इधर 5 सेमी हिसाब से काटना है, तो हमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें कि दिखाई दे हमें। अच्छा, एक एक सेमी का हमें थोड़ा 5 बार करना, 5 पीस, 1 2 3 4 5, हम 5 पीस में बंटवारा करेंगे। 5 सेमी को एक एक सेमी हिसाब से, इधर से एक एक सेमी हिसाब से हम बंटवारा करेंगे। और इधर का 3 सेमी है तो 3 सेमी करेंगे, यहाँ 3 को सेमी, 1 सेमी का 3 करेंगे। तो ईच को हमें स्मॉल क्यूब इस साइड 1 सेमी ईच का कट करेंगे। तो इसी तरफ से इधर भी हमारा आ जाएगा 1 2 और 3 4 में कटिंग है तो 4 आ जाएगा। इधर भी आ जाएगा हमारा 1 2 3 4, यानी 5 इधर का हो जाएगा 1। तो इसी तरह से हमें ब्लॉक बनाया गया है। तो इस सवाल कहा गया है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव 3 फेसेस कलर। हमेशा कहा गया है कि कोई भी 3 फेस कलर फिक्स होता है, किसी क्यूब हो या कोई भी आयतकार हो, तो उस क्षेत्र में क्यूब 3 फेसेस कलर का फिक्स होता है, 8 नंबर होता है हमेशा, और पीछे का भी होगा, यानी 4 8 होता है। तो हमारा आंसर क्विकली 8 लिख दीजिएगा। इसमें 3 कलर कोई भी सवाल आए तो उसको 8 नंबर फिक्स होता है। और हाउ मेनी स्मॉल क्यूब हैव नो फेसेस कलर, इसमें कौन सा फेस कलर नहीं आएगा, जिसमें आपको सब चारों पट्टी कलरिंग है, ग्रीन रेड ब्लू, तो बिना कलर का कितने निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला है नो कलर फेस। नो कलर फेस के लिए x-2 का होल क्यूब होता है। तो क्यूब मतलब लेंथ, वाइड एंड हाइट, ये हो गया लेंथ, ये हाइट हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ, तीनों का गुना करके x-2 का क्यूब। क्योंकि 3 जो कलरिंग है उसको माइनस करके लेंथ को घटा देंगे x में से, इसको घटा देंगे 2 काट के, क्योंकि 3 कलर का होता है, तो लेंथ हाइट एंड ब्रेथ काट के कर देंगे। तो हमारा x क्या पहला देखिए, इस क्षेत्र में हमको 3 करना होगा, इसका बराबर x-2 लेंथ, x-2 ब्रेथ एंड x-2 वाइड। तो इसको हम खोल दिए हैं, x-2 तो हमारा मेजरिंग बराबर नहीं होने की वजह से हमें इस तरफ से किया गया है, क्योंकि हमारा कटिंग अलग अलग, यहाँ 4 कटिंग है, इधर 5 कटिंग है, 3 कटिंग है। तो इस मेजरिंग कटिंग में हमेशा आपको अलग अलग रूल एक ही है, फॉर्मूला एक है, लेकिन इसको लेंथ ब्रेथ वाइड के हिसाब से हम समाधान करेंगे। तो x इसका क्या आएगा, 3 हो गया, 3 - 2, इसका लेंथ 5 है, 5 - 2, x कटिंग है 5 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, तो ये आ जाएगा 4 - 2, तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, 6 नंबर ऑफ क्यूब्स हुज कलर इज नो कलर, दैट इज नो कलर। 6 नंबर पीस ऐसे निकलेगा जो बिना कलर का होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूछा गया था हाउ मेनी स्मॉल क्यूब हैव नो फेसेस, तो नो फेसेस के लिए फॉर्मूला होता है x-2 का होल क्यूब, यानी लेंथ वाइड एंड ब्रेथ तीनों से घटा दीजिएगा। x का कटिंग कितने बार हुआ, नंबर यूनिटी कट, -2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट इज 6 नंबर ऑफ क्यूब व्हिच इज नो कलरिंग फेस।